नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 6:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं आज की बड़ी खबर। अभी थोड़ी देर पहले एक हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कोई एक सभा हो रही है और उस सभा में एक महिला मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल कर रही है कि भाई हमें एक फैक्ट्री दे दीजिए, उससे हमारा रोजगार चलेगा। तो उसके सवाल के बदले में मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अब जो चंद्रयान 4 जाएगा आपको उसमें भेज देंगे। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोल जटान में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। अब ये वीडियो वायरल हुआ है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको वायरल किया है और ये कहते हुए कि देखिए कितनी असंवेदनशील सरकार है जो कि एक महिला के प्रश्न के ऊपर इस तरीके का जवाब देती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखेंगे? इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और पॉलिटिकल एनालिस्ट अकील खान जुड़ रहे हैं। अकील, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। और मुझे ये बताइए कि इस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है जिस वीडियो को वायरल किया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, सांच को आज क्या साफ साफ सच जो है वो वीडियो के अंदर क्लियर कट है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, ये भारतीय जाहिल पार्टी के भारतीय जाहिल नेता जिस तरीके से बयान देते हैं, ये मतलब एक तरह के मतलब देश के लिए इन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश को क्या चाहिए फ्यूचर में और हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है, इन सबको उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह जनता को बेवकूफ बनाया जाए, उलझाया जाए और भ्रष्टाचार जो इनका चल रहा है उसको किस तरह से दबाया जाए कि जिससे कि लोगों को नजर ना आए भ्रष्टाचार और फिजूल की चीजों में ये टाइम बर्बाद किया जाए। आप ये बताइए नीलू जी के हरियाणा के अंदर, मैं रहा हूं कई साल हरियाणा के अंदर, वहां फैक्ट्रियां जो है, जो पहले होती थी फैक्ट्रियां, वो तो खत्म हो गई हैं। और जो फैक्ट्री की बात चल रही है वो जरूरी है आज के जो करंट टाइम है। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें एक्सपोर्ट की, क्योंकि हमारा जो डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा खट्टर साहब से और मोदी जी से, जो G20 अरेंज कर रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर, ये बताइए हमारी जो कंडीशन है इस टाइम, आय प्रति व्यक्ति आय जो है 142वें नंबर से ऊपर पहुंच गई है। 2 महीने पहले 140 थी, अब 142 मरते ये इस वक्त डाउन होती जा रही है। और हमारा जो लोन है 100 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने ले लिया है पिछले 10 सालों में, जो मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। और ये उसको मतलब कोई अगर आपसे पूछे, एक लेडी, एक महिला है, वो भी सेंसिबल महिला है, उसने एक उठाया है रियल मुद्दा कि जमीन पर वो हैं तो वहां पे उनको रोजगार चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको बच्चों की शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो उसके लिए आपके पास क्या है जनाब, जरा बताइए मोदी जी और खट्टर साहब, क्या किया हरियाणा के अंदर? आपसे सबसे जरूरी क्वेश्चन था, सबसे जरूरी सवाल था कि फैक्ट्री लगाइए। आप यहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये इस तरह बेशर्मी के साथ एक चीफ मिनिस्टर वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ही बोल सकता है, जिसको डायरेक्शन है ऊपर से मोशा गैंग से कि मतलब आप जो है किसी येन केन प्रकार किसी भी तरह हमें जीतना है और आप जनता को मिसडायरेक्ट करें, जनता को बरगलाएं, जनता को डाइवर्ट करें। जो मेन मुद्दे हमारे देश के, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ये इस पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं देना है। और इस तरह की अनर्गल बातें करके ये देश के लिए, हरियाणा के लिए क्या करना चाहते हैं खट्टर साहब? जरा ये इनसे जरा पूछिए बीजेपी वालों से। अखिल, कल मैं स्मृति ईरानी को एक टीवी चैनल पर देख रही थी, जो उन्होंने G20 समिट के संदर्भ में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की कि एक ऐसा विकास जिसका नेतृत्व महिलाएं करें। अब यहाँ पर इस वीडियो में एक महिला रोजगार मांग रही है, फैक्ट्री मांग रही है, और अगर खट्टर साहब इस तरीके का जवाब देते हैं, भले ही उन्होंने मजाक में कहा हो या समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो में कि वो सीरियसली बोल रहे हैं या मजाक में, लेकिन अगर मजाक भी किया है तो ये एक भद्दा मजाक
क्या मोदी जी की पोजीशन को और डिफिकल्ट बनाता है कि मोदी जी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोदी जी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रही हूं, और यहाँ पर मोदी जी के ही अपने एक मुख्यमंत्री हैं जो कि महिलाओं को इस तरीके की बात कहते हैं। ये क्या है, ये किस बात का संकेत आपको नजर आता है? देखिए, स्मृति ईरानी जी जो है वो डबल टॉक करती हुई आई है। जहां पे उनको सहूलियत होती है वहां पे वो थाली पीटने लगती हैं और अपना सिलेंडर ले आकर के बैठ जाती हैं, और सिर्फ और सिर्फ अपोज करने के लिए उन्हें कोई मतलब नहीं है देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है, देश के अंदर किस तरह से महिलाओं का जो रेप किए जा रहे हैं, और जो मणिपुर इतना बड़ा हो गया मतलब कांड, उसमें इनको नींद से उभरी नहीं वो जब तक 60 दिन नहीं हो गए। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये तो खोखली है। ये इनका जो काम है, ये मुझे नहीं लगता है कि एक मिनिस्टर लेवल पे इस तरह से कोई बंदा होना चाहिए जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई टॉक ही नहीं है। पूरा बीजेपी को अगर आप देख लें और मोदी जी और शाह साहब को अगर देख लें तो इनकी नीतियां क्या है, खोखली नीतियां हैं। ये सिर्फ सुपरफ्लुअस बात करते हैं, उथली उथली बातें करते हैं, और वो जो करंट सिचुएशन के ऊपर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए पब्लिक को, किस तरह से बेवकूफ बनाया जाए, किस तरह से इन्हें धोखा दिया है। बेवकूफी तो एक नीलू जी बहुत छोटी बात हो गई है, ये धोखेबाजी है देश के साथ में। जिस तरह से धोखेबाजी कर रही है भाजपा सरकार मोदी जी के सरकार के अंदर में, वो हमारे देश के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे पहुंच चुका है, ये साफ शो कर रहा है खट्टर जी के बयान और स्मृति ईरानी के बयान, और जो भी ये जिनके बड़े बड़े नेता हैं जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो रियल टर्म्स है, रियल प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की बजाय उसके बाद आर्थिक भ्रष्टाचार की तो हद हो चुकी है। आप बताइए, अगर आप 11 लाख करोड़ उन लोगों को देते हैं जो आपके क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, और उसमें से आपके 40% आपको इलेक्शन बॉन्ड के अंदर मिल जाते हैं, तो ये देश के साथ गद्दारी, मैं बोलता हूं गद्दारी भी छोटी सी बात हो गई है, ये देशद्रोह से कहीं ज्यादा बात हो रही है हमारे देश के। और 20 करोड़ जनता, नीरू जी 20 करोड़ जनता, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल कि 20 करोड़ हमारे देश के अंदर भूखे सोते हैं। ये कायगा G20 में क्या कर लेंगे। और जो ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की बात करते हैं, अरे सर इंडिया के लीडर बन जाइए पहले, इंडिया के अंदर भुखमरी को हटाइए, और जो हमारी 142 नंबर पे पोजीशन हो साउथ मतलब अफ्रीकन कंट्री जो हैं उस लेवल पे हम आ गए हैं। और हमारी प्रेस फ्रीडम जो है उसको उन्होंने किस तरीके से रोका, 152 से ऊपर प्रेस फ्रीडम पहुंच चुकी है हमारे गवर्नमेंट। एक सेकेंड, ये वीडियो एक ऐसे समय में आया है जब G20 की समिट शुरू होने वाली है, वुमेन लेड डेवलपमेंट की, महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास है उसकी बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है। एक ऐसे समय में इस इशू को आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी जिसने कि ये वीडियो वायरल किया है, इसको किस तरीके से उठाएगा? क्या इसको एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में बनाया जाएगा? क्या इसको आप एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो इस तरीके की बातें महिलाओं को कर रहा है? आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये इनका जो अभी तक का जो आप देखिएगा पिछले कई महीनों से, सालों से, अगर आप इनका एक्टिविटी देखिए, इनके बयान देखिए, इनके एक्शन देखिए, इनके कर्म देखिए, तो ये एक मुद्दा बड़ा है। नो डाउट ये कल्मिनेशन है कि आपने जो आज तक जितना मतलब जिस तरह अनर्गल बयान दिए हैं और जिस तरह से नूह के अंदर हिंसा करने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की, वो तो ये कहो कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के जाट, हरियाणा के और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बीजेपी को हम ये काम नहीं करने देंगे, और इसी वजह से उन्होंने रोका। तो ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है नीलू जी कि इनके डेज आर नंबर्ड, इनकी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। और मैंने बहुत पहले कहा था, और हरियाणा की गिनती तो बहुत नजदीक आ चुकी है। तो ये खट्टर साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और बीजेपी के दूसरे नेता भी, नॉट ओनली खट्टर साहब, दूसरे नेता जो इस तरह से बात करके और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे मोदी जी और स्मृति ईरानी जी हैं जो दोगली बातें करती है, डबल स्टैंडर्ड की बातें करती है, उनको शर्म नहीं आएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, उनके पास शर्म खत्म हो चुकी है। अब वो किसी भी तरह से देश को
बरगला कर, उसको मिसडायरेक्ट करके, उनको झूठ बोल करके, धोखेबाजी करके, मैं बोल रहा हूं धोखेबाजी हो रही है ये आज देश के अंदर। जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये देश को पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। और अभी जो इन्होंने ये अभी 18 तारीख से जो करने वाले हैं ना सेशन पार्लियामेंट का, ये शो करता है, इस बात का द्योतक है कि इन्हें देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी हद तक जाकर के इलेक्शन प्रोसेस को डैमेज कर सकते हैं, सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारे देश को बर्बाद करेगा, ये पक्का है। ये इसका सिर्फ बीजेपी वाले किसी भी तरह से लोगों के बीच में जो है एक वो पैदा करना चाह रहे हैं, किसी तरह का भी मतलब एक कंफ्यूजन, जिससे कि जो मेन मुद्दे हैं हमारे देश के इस वक्त, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से रेप और उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको जो है ना डाइवर्ट करने के लिए। और मैं अभी कहना चाहूंगा, अभी कितने हजार लोग इकट्ठे हुए हैं मणिपुर के अंदर, उनको भी मतलब किस तरह से डील किया जा रहा है। अकील, बहुत सारे इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो इस वीडियो के संदर्भ में है कि ये जो वीडियो वायरल किया है आम आदमी पार्टी ने, अब ये आपकी पार्टी के लिए कितना गंभीर मुद्दा है और उसको किस हद तक आप लेकर जाएंगे आगे, मेरा ये सवाल। देखिए नीलू जी, ये जो है हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो शुरू से पिछले 10 साल से जो हम लोग 2011 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था जन लोकपाल बिल के लिए, उस वक्त से हमारा विजन वेरी क्लियर है कि सबसे पहली समस्या हमारे देश के अंदर है वो है भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमने प्रण लिया था। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक्शन लिए हैं, बहुत सारे उनके लिए दिक्कत है, उनको बहुत लोगों ने छोड़ा, बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया और बहुत लोगों ने अटैक किए, लेकिन एक इंजीनियर का जज्बा उनके पास में है और एक देशभक्त का जज्बा उनके पास में है, और राजनीति को उन्होंने बदल के रख दिया हमारे देश की। और यही वजह है कि आज जो बीजेपी वाले बुरी तरह परेशान हैं, बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, मैं बोलूंगा बौखलाए भी एक छोटी सी बात हो गई इनके लिए, घबरा गए, दे आर टेरराइज्ड कि अब ये हमारी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या काम कर रखे हैं। इतना डरने की जरूरत मोदी जी क्यों है? क्यों मोदी जी इतने डर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया, और जब सत्ता दूसरे आएगी, जब इंडिया गठबंधन और भारत गठबंधन जब ऊपर निकल के आएगा और देश के अंदर जब इलेक्शन में हमारी जीत होगी, उससे ये इस बुरी तरह डरे हुए हैं कि उनके सारे के सारे जो खेल किए हैं, अपराध किए हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं, वो और निकल के आएंगे। तो ये डरे हुए हैं इसी वजह से। और ये एक जो मुद्दा है हरियाणा का, नीलू जी, इन्हें ये बोलना चाहूंगा। एक मिनट अकील, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने उस महिला को जवाब दिया है, उसका मायने क्या है? उनके पास रोजगार देने के लिए साधन नहीं है, उनके पास फैक्ट्री खड़ी करने के लिए कोई एवेन्यू नहीं है, वो उस महिला को फैक्ट्री नहीं दे सकते, और इस वजह से उन्होंने ये जवाब दिया है। तो इज इट नॉट वेरी क्लियर कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है रोजगार देने का? क्या ये इस चीज को certainly they have nothing, उनके पास कोई नहीं है। और ये जो इस महिला के साथ में जिस तरह की अभद्रता की है, उसको जो है बदतमीजी की है उसके साथ में। उसने एक सिंपल क्वेश्चन किया था, और अपने एक नागरिक होने के नाते उसने अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि वो फेस कर रही है। जमीनी हकीकत यही है कि बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है हरियाणा की, और वो उसके लिए एक इलाज सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से रोजगार बढ़े, उसके लिए फैक्ट्री जरूरत है। उसके लिए आप अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो आप ये तो बड़े बड़े आप देखिए कितने बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हमारा एक्सपोर्ट खत्म है, एक्सपोर्ट खत्म तो हमारी जो इकोनॉमी खत्म है। तो ये लड़की के साथ, इस महिला के साथ में जो खट्टर साहब ने किया है, ये बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन है, मोदी सरकार, और ये मोदी सरकार के लोग हैं। और स्मृति ईरानी जी जो कान के ऊपर पर्दे का पता नहीं क्या लगा के बैठी है, दिमाग भी उनका काम नहीं कर रहा है। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि देश बदलेगा नहीं और इनका सत्ता से सफाया नहीं होगा, तब तक ये कुछ नहीं होता। ठीक है, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जिस तरीके का वीडियो जो वायरल हुआ है वो वाकई में चौंकाता है इस बात को सोचकर कि इस एक महिला जो एक सवाल खड़ा कर रही है उसको लेकर क्या जवाब मनोहर लाल खट्टर ने दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकील खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।